अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा कैसे हैं आप लोग? बेटा जब हम अपनी लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर 4 कर रहे हैं, चैप्टर 4 की हमारी एक्सरसाइज चल रही है 4.2। 4.2 में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो डैट। हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रूव करने के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 13 है, इसमें देखिए हमने प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट है इज इक्वल है जीरो की। इस डिटर्मिनेंट को हमने जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड ली साइड सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे आप रो 1 से एक्सपेंड कर दें फिर भी जीरो के इक्वल प्रूव हो जाएगा। प्रॉपर्टी लगा लें तो फिर भी जीरो के इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो मैं देखें जो है प्रॉपर्टीज यूज करके इसको प्रूव कर देता हूँ, इजीली हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे भी मैं वन, यहाँ पे वन है ना, इधर भी जीरो बना लेते हैं और इधर भी हम जीरो बना लेते हैं। हमारी एक्सपेंशन काफ़ी आसान हो जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, ये देखें हम रो 2 में से रो 1 माइनस कर देते हैं। चेंज किस में आएगा? रो 2 में। और इसी तरह रो 3 में से भी रो 1 माइनस करेंगे तो चेंज किस में आएगा बेटा जी? रो हमारे पास 3 में। तो हम ये एक ही स्टेप में दो रो ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि हम रो 2 में से भी रो 1 माइनस कर रहे हैं, रो 3 में से भी रो 1 माइनस करने लगे हैं। तो देखें ज़रा, हमारे पास जो रो 1 है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये वैसे रहेगी 1। हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये रो 1 वैसे रही। रो 2 में से रो 1 माइनस करते हैं, ये रो 2 है सारी। तो रो 2 के फर्स्ट एलिमेंट में से रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट माइनस करते हैं। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट माइनस कर दिया, 1 माइनस है 1 हो गया यहाँ पे ये। अब इसी तरह सेकंड एलिमेंट में से सेकंड माइनस करते हैं, तो ये है बी और ये ए, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, क्योंकि पहले हमने रो 2 का एलिमेंट लिखना, फिर माइनस और फिर रो 1 का। अब थर्ड एलिमेंट में से थर्ड को माइनस करते हैं, तो पहले रो 2 का थर्ड एलिमेंट लिखें, तो वो क्या है? बी स्क्वायर माइनस सी ए, और फिर माइनस ये वाला आ जाएगा। फिर रो 1 का जो है थर्ड एलिमेंट वो लिखें ए स्क्वायर माइनस बी सी। ये हमने जो सेकंड रो में से फर्स्ट रो को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब इसी तरह थर्ड रो में से हम फर्स्ट रो को माइनस करते हैं, तो ये देखिए थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फर्स्ट रो का भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट माइनस कर दिया। अब थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट है सी, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है ए, तो सी में से ए माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा सी माइनस ए। इस तरह थर्ड एलिमेंट में से थर्ड माइनस करते हैं, तो थर्ड एलिमेंट है रो 3 का सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये माइनस आएगा। और फर्स्ट एलिमेंट है ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये हमने रो 1 को भी रो 2 में से माइनस कर दिया और रो 1 को रो 3 में से भी माइनस कर दिया, ये लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम करते क्या है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये 1, 1 माइनस 1 ये आ जाएगा 0, 1 माइनस 1 ये भी आ जाएगा 0। ये ए हमारे पास वैसे ही, बी माइनस ए भी वैसे, सी माइनस ए भी वैसे रहेगा। और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी वैसे ही रहेगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, बी स्क्वायर माइनस सी ए। तो ये देखें ये माइनस है, साइन चेंज कर देगा, ए स्क्वायर माइनस का और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो बी सी क्या हो जाएगा? प्लस का। सिमिलरली ये सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये माइनस साइन चेंज कर देगा, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी सी। तो ये हमने रो जो हमारे पास क्या थी 2 और रो 3, उसको हमने क्या कर लिया? सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखें हमारे पास कॉलम 1 में यहाँ पे 1 है, 0 है और 0 है, तो हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय C1 से, कॉलम 1 से एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि कॉलम 1 में 0 आ गया ना, इसलिए हमारी एक्सपेंशन काफ़ी आसान होने वाली है। तो यहाँ पे ये देखें फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा? 1। अब फर्स्ट एलिमेंट 1 आ गया, ये हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट तमाम छोड़ देने हैं और फर्स्ट कॉलम के। जिस तरह रो 1 से एक्सपेंशन होती है C1 से भी सेम वैसे ही है। तो ये एलिमेंट आ जाएगा बी माइनस ए, ये आ जाएगा सी माइनस ए और ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी, और ये एलिमेंट आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी। ये हमारे पास फर्स्ट रो के एलिमेंट छोड़ दिए, फर्स्ट कॉलम के, ये आ गया था। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये माइनस आएगा, पहले प्लस फिर माइनस आता, 0 आएगा। तो हमारे पास 0 हमारे पास जो है फर्स्ट कॉलम में है और सेकंड रो में है।
फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो के एलिमेंट स्किप करें तो ये क्या आएगा, ए सी माइनस ए, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी सी, और ये हमारे पास आएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी। लेकिन यहाँ पे ज़ीरो है तो ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा, लिहाजा इसको हम लिखेंगे ही नहीं। असल में ज़ीरो इसलिए लेके तो हम ज़ीरो आए थे ताकि हमें सिर्फ एक डिटर्मिनेंट मिले, क्योंकि ये भी हमारे पास ज़ीरो होगा, ये रो छोड़ देंगे ये कॉलम तो ये एलिमेंट आएंगे ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो, ये भी माइनस ज़ीरो और ये प्लस ज़ीरो आ जाएगा, तो इसको हम लिखते ही नहीं हैं। अब देखें इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें देखें हमारे पास ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, ये तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी, फिर माइनस आएगा और ये सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, सी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी। नेक्स्ट देखें तो हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें b को सी स्क्वायर से करेंगे बी सी स्क्वायर, b को माइनस ए बी से करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, b को माइनस ए स्क्वायर से करेंगे माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा, b को बी सी से करेंगे प्लस बी स्क्वायर सी हो जाएगा। b को हमने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस ए को करते हैं, माइनस ए को प्लस सी से करेंगे माइनस ए सी स्क्वायर, माइनस ए को माइनस ए बी से करेंगे माइनस वन प्लस ए स्क्वायर बी, क्योंकि यहाँ पे भी ए था यहाँ पे भी, तो ए स्क्वायर बी होगा। माइनस ए को माइनस ए स्क्वायर से करेंगे तो प्लस ए क्यूब आ जाएगा, माइनस ए को प्लस बी सी से करेंगे तो माइनस ए बी सी आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, सी को बी स्क्वायर से करेंगे तो बी स्क्वायर सी आ जाएगा, सी को माइनस सी ए से करेंगे तो माइनस ए सी स्क्वायर आ जाएगा, और c को माइनस ए स्क्वायर से करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर सी आ जाएगा, c को हम बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा। c को हमने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम माइनस ए को सबके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस ए को प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी स्क्वायर होगा, माइनस ए को माइनस सी ए से करेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी, ये ए और ये ए स्क्वायर और ये सी तरतीब से लिख दिया। माइनस ए को माइनस ए स्क्वायर से करेंगे तो प्लस ए क्यूब हो जाएगा, और माइनस ए को हम बी सी से करेंगे तो माइनस ए बी सी हो जाएगा। तो ये देखें हमारे पास एक दो और ये एक दो तीन चार टर्म्स थी, तो टोटल 8 आनी चाहिए थी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब हमने मल्टीप्लाई सही किया है। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, अब इनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस इनको करना है। तो देखें ज़रा इसको हम रेज कर देते हैं, तो इसमें देखें हमारे पास यहाँ पे ये वाली टर्म बी सी स्क्वायर माइनस ए सॉरी ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस माइनस ए सी स्क्वायर आ गया तो प्लस ए स्क्वायर बी ये लिख दिया, प्लस ए क्यूब ये वाला आ गया माइनस ए बी सी ये वाला आ गया। अब इसमें देखें शुरू में नेगेटिव है और ये सारी टर्म्स के साइन क्या होने वाले चेंज, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी, ये माइनस और ये माइनस प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी हो जाएगा, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा ए बी स्क्वायर, ये भी माइनस का हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए क्यूब प्लस ए बी सी, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अब देखें सारी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो रही हैं, तो सिर्फ हमने देखना है ये बी सी स्क्वायर प्लस का, तो अच्छा यहाँ पे भी बी सी स्क्वायर है हमारे पास, ये भी बी सी स्क्वायर है हमारे पास, नहीं ये बी का स्क्वायर है सॉरी, हमें बी सी स्क्वायर चाहिए, बी सी स्क्वायर प्लस का, ये प्लस का और ये वाला माइनस का, तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ए माइनस ए बी स्क्वायर, तो देखें
माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस ए बी स्क्वायर, ये माइनस का और ये वाला प्लस का ए बी स्क्वायर, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया। अब माइनस का ए स्क्वायर और बी की पावर 1, ये माइनस का ए बी स्क्वायर और ये प्लस का ए बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। अब बी स्क्वायर सी, बी का स्क्वायर और सी की पावर 1, ये प्लस का और ये माइनस का, ये से कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस का ए सी स्क्वायर, माइनस का ए सी स्क्वायर, ये देखिए माइनस का हमारे पास है और ये हमारे पास क्या है, नहीं सॉरी 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 सॉरी, गलती होने लगी थी, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ये माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। तो देखें ए क्यूब और ये माइनस का ए क्यूब, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस ए बी सी, ये प्लस ए बी सी कैंसिल हो गया। और पीछे क्या बच गया, ए स्क्वायर सी प्लस का और ये माइनस का, तो सभी कैंसिल हो गया। देखें तरतीब से मैंने आपको बता भी दिया है कौन सा किसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो इक्वल ज़ीरो, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, यही तो हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 14 है, इसमें देखें हमने इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है जीरो के इक्वल, जबकि उसने यहाँ पे हमें ये बताया है कि 2b किसके इक्वल है, a प्लस सी के। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है सॉल्व करने के लिए, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हम रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे। रो ऑपरेशन मैं समझाता हूँ कैसे। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। तो पहले हम यूँ करेंगे, रो 2 में से रो 1 माइनस कर देंगे, चेंज किस में आएगा बेटा जी, रो 2 में। और फिर हम क्या करेंगे, रो 3 में से ही रो 1 माइनस कर देंगे, तो चेंज किस में आएगा, रो 3 में। देखें समझाता हूँ ये क्यों करेंगे, इससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा, इसलिए हम ये काम करने लगे हैं। तो देखें हमारे पास रो 1 जो है, देखें हमारे पास ये रो 1 है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 2x+3 x+2 और ये x+a वैसे ही, रो 1 वैसे ही हम लिख देंगे। अब रो 2 में से ये रो 2 है और ये रो 1 है, रो 2 में से रो 1 माइनस करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट माइनस करते हैं, तो 2x+5 माइनस 2x+3, तो फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट माइनस कर दिया, रो 2 के फर्स्ट एलिमेंट में से रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट माइनस कर दिया। अब इसी तरह रो 2 के सेकंड एलिमेंट में से रो 1 का सेकंड एलिमेंट माइनस कर देते हैं, x+3 माइनस x+2, और रो 2 के 3 एलिमेंट में से रो 1 का 3 एलिमेंट माइनस कर देते हैं, तो x+b माइनस x+a, ये रो 2 में से रो 1 माइनस कर दिया। अब इसी तरह रो 3 में से रो 1 माइनस करते हैं, तो रो 3 के पहले एलिमेंट में से रो 1 का पहला एलिमेंट, 2x+7 माइनस 2x+3। इस तरह दूसरे में से रो 1 का जो हमारे पास दूसरा एलिमेंट है, x+4 माइनस x+2 और x+c माइनस x+a, ये हमने बेटा जी रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दिया, रो 3 में से रो 1 को माइनस कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें रो 1 हमारे पास क्या है, ये एज इट ही रहेगी। तो देखें 2x+3, पहला एलिमेंट रो 1 का 2x+3। अब इसको देखें सिंप्लीफाई करते हैं कॉलम वाइज, 2x+5, अब शुरू में नेगेटिव का साइन, इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस का 2x माइनस का 3 हो जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज करें, 2x+7 माइनस का 2x माइनस का 3 आ जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास x+2 वैसे बेटा, इन दोनों को ये देखिए शुरू में नेगेटिव का साइन है, तो ब्रैकेट स्किप करेंगे, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस x माइनस 2 आ जाएगा। सिमिलरली इसके x+4 है, तो ये माइनस का x माइनस 2 आ जाएगा। तो ये सेकंड कॉलम में हमें सिंप्लीफाई कर ले। इसी तरह थर्ड में, तो x+a वैसे ही रहेगा फर्स्ट एलिमेंट, x+b और ये माइनस x माइनस a, ये क्या हो जाएंगे, माइनस साइन चेंज कर देगा। और इसी तरह यहाँ पे x+c माइनस x माइनस a, ये हमने बेटा जो थर्ड कॉलम था उसमें हमने सिंप्लीफिकेशन की। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास इसमें हम क्या करते हैं, 2x+3 वैसे, ये देखें 2x प्लस का और ये 2x माइनस का कैंसिल हो गया, 5 में से 3 माइनस कर देंगे बेटा, यहाँ पे 2 आ जाएगा।
सिमिलरली ये 2x प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ये x प्लस टू, वैसे ये x प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। ये x प्लस का ये माइनस का x कैंसिल, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। और ये x प्लस a, ये प्लस x माइनस x कैंसिल, ये आ जाएगा b माइनस a। ये x और ये x कैंसिल, ये आ जाएगा c माइनस a। तो ये हमने जो एलिमेंट्स थे उनको प्लस माइनस कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। ठीक है, क्योंकि हमने इसको ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है, तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1। रो 1 से एक्सपेंड करते हैं, देखें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट रो 1 का 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 आ जाएगा। देखें फर्स्ट रो स्किप कर देंगे, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के एलिमेंट छोड़ देते हैं फर्स्ट कॉलम के, तो ये वाले हम लिखेंगे 1 2 बी माइनस ए सी माइनस ए, ये आ जाएगा। फिर माइनस आएगा, ये वाला एलिमेंट x प्लस 2 आ गया। अब फर्स्ट रो छोड़ देंगे सेकंड कॉलम, ये आ जाएगा 2 4 बी माइनस ए सी माइनस ए, ये वाले एलिमेंट, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम के एलिमेंट लिख देंगे। अब सिमिलरली फिर प्लस x प्लस ए आएगा, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 1 और 2। ये हमने रो 1 से इसको एक्सपेंड कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इधर। तो नेक्स्ट देखें तो ये 2x प्लस 3, ये वाला 2x प्लस 3 वैसे रहेगा। अब इसमें डिटर्मिनेंट को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, 1 को c माइनस ए से, 1 को c माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा c माइनस ए, ये आ जाएगा c माइनस ए आ जाएगा, ये माइनस फार्मूले वाला। अब सेकेंडरी डायगोनल को इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू बी माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज, ये वाली। अब देखें सिमिलरली ये वाली वैसे रहेगा, माइनस एक्स प्लस 2 वैसे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू सी माइनस ए, और ये माइनस 4 इसको इससे मल्टीप्लाई करते 4 इंटू बी माइनस ए, ये वाली ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस ए आ जाएगा, थर्ड वाला जो हमारे पास एलिमेंट, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4 माइनस फार्मूले वाला, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो देखिए ज़रा, अब देखते हैं कौन से एलिमेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो उनको कैंसिल आउट करते हैं। तो ये देखिए 2x प्लस 3, तो ये c माइनस है, ये माइनस का 2b, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 2a हो जाएगा। और ये x प्लस 2 बेटा वैसे, ये 2 को c से मल्टीप्लाई कर 2c, 2 को माइनस ए से माइनस 2a, माइनस 4 को b से करेंगे माइनस 4b, माइनस 4 को प्लस माइनस ए से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4a हो जाएगा। और यहाँ पे देखें ये 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये देखें x प्लस ए, ये आ जाएगा 0, 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा 0, तो ये टर्म तो ख़त्म होने वाली है। तो इसमें देखें तो ये है 2x प्लस 3, तो यहाँ पे c वाली तो कोई टर्म नहीं, ये वैसे रहेगी, ये माइनस का a, ये प्लस का 2a, तो प्लस माइनस करेंगे a आ जाएगा। और ये b वाली भी कोई टर्म नहीं है, तो ये भी वैसे माइनस का 2b वैसे आ जाएगा। तो x प्लस 2 वैसे। अब यहाँ पे देखें c वाली कोई टर्म है नहीं, 2c वैसे रहने वाला है, माइनस का 2a प्लस का 4a, ये माइनस का 2a प्लस का 4a, तो ये इनको दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a। और ये 4b है, 4b को मैं बेटा यूँ लिखने लगा हूँ, हमारे पास 2 इंटू 2b, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2b क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें 2b इज इक्वल है a प्लस सी के, इसलिए। और ये 0 इससे मल्टीप्लाई तो ये ख़त्म हो गया था। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास 2x प्लस 3 एज इट रहेगा। अब देखिए c प्लस ए भी वैसे रहेगा हमारे पास, यहाँ पे c प्लस ए वैसे, माइनस वैसे
टू बी की वैल्यू क्या गिवन है, टू बी इज इक्वल है ए प्लस सी के, तो इस टू बी की जगह हम ए प्लस सी पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे टू बी की जगह ए प्लस सी आ गया, ये माइनस एक्स प्लस टू, वैसे हमारे पास ये टू सी और ये टू है, वैसे ये टू ये वाला, वैसे इस टू बी की जगह हम फिर वैल्यू पुट कर देते हैं ए प्लस सी। देखिए टू बी की हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टू एक्स प्लस थ्री, ये देखें सी प्लस ए, ये माइनस है तो अंदर साइन क्या हो जाएगा, माइनस का ए माइनस सी, ये साइन चेंज हो गया। ये एक्स प्लस टू और ये टू सी प्लस टू ए, ये माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू ए माइनस टू सी, क्योंकि माइनस था साइन चेंज। ये देखें सी प्लस का माइनस का ए प्लस का, ये कैंसिल, टू सी प्लस का टू सी माइनस का, टू ए प्लस का टू ए माइनस का, ये देखिए ये क्या आ जाएगा ज़ीरो। टू एक्स प्लस थ्री, इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली हमारे पास ये एक्स प्लस टू, ये आ जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ज़ीरो। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी, ये राइट हैंड साइड प्रूव होगी, क्योंकि देखिए ना ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई ज़ीरो, ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई ज़ीरो, ज़ीरो को माइनस करें तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 15 है, इसमें हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी इंटू, मतलब इस सारे एक्सप्रेशन के इक्वल है। साथ यहाँ पे उसने ओमेगा इन्वॉल्व है, तो उसने कहा ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब जो ओमेगा है वो वन का क्यूब रूट है हमारे पास, यूनिटी वन को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों साइड्स को प्रूव करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड को भी प्रूव करना पड़ेगा और राइट साइड को भी प्रूव करेंगे, क्योंकि इससे ये बनाना काफ़ी मुश्किल है और इससे ये बनाना, तो हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड प्रूफ मतलब प्रूव कर देंगे, और राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। कैसे देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड देखें तो हमारे पास क्या है, ए बी सी फर्स्ट रो के एलिमेंट है, और हमारे पास सेकंड रो के सी ए बी, और थर्ड रो के बी सी और ए। तो इसको हम सिंपल एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो वन, एक्सपेंडिंग बाय रो वन से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। देखें ज़रा, रो वन से एक्सपेंड करते तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए आ जाएगा, ये रो छोड़ देंगे ये कॉलम, तो ये आ जाएगा ए बी सी और ए आ जाएगा। फिर माइनस आता है फॉर्मूले वाला, ये एलिमेंट बी आ जाएगा, हम फर्स्ट रो छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट आ जाएगा सी बी बी और ए आ जाएगा। फिर प्लस ये सी आ जाएगा, फर्स्ट रो छोड़ देंगे थर्ड कॉलम, ये आ जाएगा सी ए बी और सी आ जाएगा। ये हमने रो वन से एक्सपेंड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखें हमारे पास इसको प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए से करेंगे हो जाएगा ए स्क्वायर, बी को सी से करेंगे तो माइनस बी सी, ये माइनस फार्मूले वाला, माइनस बी, सी को ए से करेंगे ए सी, और बी को बी से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस सी, सी को सी से करेंगे सी स्क्वायर, बी को ए से करेंगे तो माइनस ए बी, माइनस फार्मूले वाला। तो देखें अब ए को मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर के साथ, इन ए को इन दोनों से करते हैं, ये हो जाएगा ए क्यूब, ए को ए बी सी से करेंगे तो ए बी सी, अब माइनस बी को ए सी से करेंगे तो माइनस ए बी सी, माइनस बी को माइनस से करेंगे प्लस बी क्यूब हो जाएगा। अच्छा अब इसी तरह हमारे पास सी को सी से करेंगे तो क्या आ जाएगा सी क्यूब, सी को माइनस ए बी सी से करेंगे तो माइनस ए बी सी आ गया। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देखें हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, ये ए क्यूब ये बी क्यूब ये सी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये आ गया, माइनस ए बी और ये माइनस ए बी, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री ए बी सी। तो ये देखें ना ए बी सी और ए बी सी, थ्री ए बी सी, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब देखें अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड का भी हम प्रूव कर देंगे, उसका आंसर ये आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। तो राइट हैंड साइड हम लेते हैं, इसको भी हम इसके इक्वल प्रूव कर देंगे। देखें ज़रा, अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, तो क्या है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस
बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये हमने तीनों टर्म्स लिए हैं, इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई और ये प्रूव कर देंगे। देखें ज़रा थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं। देखिए पहले ए को मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए से करेंगे ए का स्क्वायर, ए को ए से किया ए स्क्वायर, ए को बी ओमेगा से करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी ओमेगा तरतीब से। अब ए को सी ओमेगा से करेंगे तो ए सी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ए को हमने तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, बी को करते हैं, बी को ए से करेंगे ए बी, बी को बी ओमेगा से करेंगे बी स्क्वायर ओमेगा, बी को सी ओमेगा से करेंगे तो बी सी ओमेगा स्क्वायर। बी को मल्टीप्लाई करते अब सी को करते, सी को ए से करेंगे ए सी, ठीक है, सी को बी से करेंगे तो तरतीब से बी सी ओमेगा, और बी को सी से करेंगे तो हमारे पास, अच्छा हाँ बी को कर दिया हमने, बी को इससे किया हमने, एक मिनट में देख लेते हैं, एक दो तीन ये पहले टर्म की आ गई हमारे पास, एक दो तीन ये दूसरी की आ गई। अच्छा सी को हमने ए से किया ए सी आ गया, सी को बी से किया बी सी ओमेगा आ गया, ठीक है। हाँ सी को इससे करना था, सी को सी ओमेगा से करें तो सी को सी ओमेगा से करें सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये सी को सी ओमेगा से कर दिया। तो साथ हमारे पास ये वाली जो टर्म है इसको हम ये ये देखें, ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है ना, तो इसको हम यहाँ पे एज इट लिख लेंगे। हमारे पास ये वाली जो टर्म है ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, इसको हमने साथ वैसे लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखें तो बेटा हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर ये जो एक्सप्रेशन आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर देखें हमारे पास ये ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये ए बी ओमेगा, अब एक और टर्म होगी जिसमें ए बी ओमेगा स्क्वायर होगा, तो ए बी ओमेगा, तो चलें ए बी ओमेगा और ये ए बी वाली इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, ए बी ओमेगा और ये हमारे पास है ए बी वाली टर्म, चलो स्क्वायर वाली नहीं है तो ये साथ रख लिया हमने, ये वाली और ये वाली एक साथ। अब ए सी ओमेगा स्क्वायर, अब ए सी वाली एक ये टर्म है, ए सी ये आ गया हमारे पास, इस वाली को और इस वाली को रख लिया। अच्छा अब बी स्क्वायर ओमेगा, तो प्लस बी स्क्वायर ओमेगा ये आ गई, बी स्क्वायर वाली टर्म और कोई नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे पास है बी सी ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारे पास बी सी ओमेगा और ये सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये वैसे आ गए। अब ये वाली भी हम वैसे लिख देते हैं ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये वैसे हमने लिख दी। अब इसमें देखें तो हम यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, इन दोनों में से हम ए बी कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से ए बी कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा प्लस वन, ये यहाँ से ए बी कॉमन लिया ओमेगा आ गया, यहाँ से ए बी कॉमन लेंगे वन आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों में से हम ए सी कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, यहाँ से कॉमन लिया ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से कॉमन लिया ए सी तो वन आ जाएगा। इन दोनों में से हम, अच्छा ये हमारे पास बी स्क्वायर ओमेगा वैसे ही इन दोनों में से कॉमन आएगा, इन दोनों में से बी सी कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा, और ये सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी वैसे, और ये ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और ये सी ओमेगा भी एज इट लिख दिया। अब देखें उसने कहा था ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये हमने फिर फार्मूला पढ़ा है कि ओमेगा स्क्वायर फर्स्ट चैप्टर में भी हम करके आए, ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल होता है ज़ीरो के। अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो तो ये वाली इक्वेशन सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल ज़ीरो होता है, तो ये फार्मूला हमने 1.4 में डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। तो अब यहाँ से देखें हम इन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं, ये देखें तो अगर हम ओमेगा प्लस वन की वैल्यू निकालें तो ओमेगा स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की निकालें, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा भी चाहिए,
तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। और इसी तरह ओमेगा प्लस 1 की निकालें, ओमेगा प्लस 1 की निकाल चुके हैं, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की भी निकाल चुके हैं, और क्या चाहिए थी, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की निकालें तो ये प्लस का ओमेगा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा। तो ये फार्मूलाज हैं जो आपने साथ देखने हैं। देखे ना, ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे, ओमेगा स्क्वायर इधर आके माइनस का होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की निकालेंगे, प्लस 1 इधर आके माइनस का होगा। निकाल हम इसी क्वेश्चन से रहे हैं लेकिन डिफरेंट सिचुएशन के लिए। और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की निकालेंगे तो प्लस का ओमेगा इधर आके माइनस का होगा। तो ये हमारे क्या हैं, ये फार्मूलाज हैं सारे, तो इनको हम एज अ फार्मूला डील करेंगे यहाँ पे। तो देखें हमारे पास ये ए स्क्वायर, वैसे ए बी, ओमेगा प्लस 1, ओमेगा प्लस 1 किसकी इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, ये आ गया। ए सी वैसे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसकी इक्वल है, माइनस ओमेगा, ये आ जाएगा। और ये बी स्क्वायर ओमेगा वैसे, और ये बी सी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसकी इक्वल है, -1 के। और ये सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एज इट आ गया। और ये ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा बी एज इट लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये ए स्क्वायर, ये माइनस क्या आ जाएगा, ए बी ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, और ये आ जाएगा माइनस ए सी ओमेगा आ जाएगा, ये माइनस प्लस को माइनस, ये बी स्क्वायर ओमेगा, और ये माइनस बी सी आ जाएगा। और ये हमारे पास है सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो अब देखें हमने जो है पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, पहले आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बाद इसको मैंने पहले इन दोनों को कर लिया, वैसे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो देखें ज़रा, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ए को पहले हम ए से, सॉरी ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। चलें, पहला ए क्यूब तो हमें मिल गया। चलें देखते हैं बाकी भी मिलेंगे इंशाल्लाह, हम करते हैं सॉल्व। ए स्क्वायर को बी ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में गलती होती है तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। ए स्क्वायर को हमने इससे कर दिया, अब ए स्क्वायर को हम सी ओमेगा से करेंगे, तो ए स्क्वायर सी ओमेगा आ जाएगा, इससे कर देंगे। ए को हमने तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस ए बी ओमेगा को प्लस ए से करेंगे, तो माइनस ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर, इसको हमने इससे किया, ये आ गया। माइनस ए बी ओमेगा को बी ओमेगा स्क्वायर से करेंगे, तो ये आ जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4। तो ये ओमेगा स्क्वायर और ये भी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ये बी और ये बी की पावर 2 और ए वैसे। तो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए बी, माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर को इससे करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस ए बी सी ओमेगा क्यूब, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इन तीनों के साथ। अब हम ए सी ओमेगा को मल्टीप्लाई करते हैं। देखें, ए सी ओमेगा को ए से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी ओमेगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस ए स्क्वायर सी ओमेगा, इसको कर दिया। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा। देखें, माइनस ए सी ओमेगा को मल्टीप्लाई करना है बी ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ए बी सी ओमेगा क्यूब, ये क्योंकि ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस ए सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ना, ये सी और ये सी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कर दिया, तीन टर्म्स को कर दिया ना, 6 आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स आ गई ना, पहले 3 को कर दिया। अब आखिरी ये 3 रह गई हैं, तो ये काफ़ी लेंथी होने वाला है। हम इसको यहाँ करके लिख लेते हैं, माइनस ए बी सी ओमेगा क्यूब माइनस ए सी ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमने पहले 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आखिरी 3 को हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, बी स्क्वायर ओमेगा को ए से करेंगे, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर ओमेगा, बी स्क्वायर ओमेगा को इससे करेंगे तो बी का क्यूब ओमेगा का होगा बी क्यूब आ जाएगा।
बी स्क्वायर ओमेगा को इससे करेंगे तो बी स्क्वायर सी ओमेगा स्क्वायर, इसको इससे कर दिया तीनों के साथ। अब इसको करते हैं माइनस बी सी को ऐसे करेंगे माइनस ए बी सी आ जाएगा, माइनस बी सी को इससे करेंगे माइनस बी स्क्वायर सी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इससे कर दिया। आप माइनस बी सी को इससे करेंगे तो माइनस बी सी स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। इससे कर दिया। अब आखिरी टर्म रह गई हमारे पास, सी स्क्वायर ओमेगा को ऐसे करेंगे तो प्लस ए सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया। सी स्क्वायर ओमेगा को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, इसको इससे करेंगे ये आ जाएगा सी का क्यूब और ओमेगा का भी क्यूब। ये सारी हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब देखते हैं हमारे पास पहली बात तो ये है क्यूब वाले टर्म एक साथ कर लें, जो हमें ए का क्यूब ये वाली और कहीं पे बी का क्यूब भी होगा। ये देखें, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये देखें ये क्या हमारे पास है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस वाली को बी क्यूब ओमेगा क्यूब। हमें पता है ये बी क्यूब वैसे रहेगा, ओमेगा क्यूब होता है 1, 1 को बी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब आ जाएगा। इतना हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होने वाला है, बल्कि हो चुका है यहाँ पे। तो इस बी क्यूब ओमेगा क्यूब को हम लिख लें बी का क्यूब, ये वाली टर्म लिख ली। अब इस तरह सी, ये सी क्यूब ओमेगा क्यूब हमें पता है क्या है, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा सी का स्क्वायर आ जाएगा। और अभी अब फिर हमारे पास ए बी सी वाली वैल्यू ढूंढते हैं। तो ये देखें माइनस का ए बी सी ओमेगा क्यूब 1 होगा तो ये आ जाएगा माइनस ए बी सी आ जाएगा। अच्छा, दूसरी वैल्यू ये भी ओमेगा क्यूब 1 होगा तो ये माइनस ए बी सी आ जाएगा। अब तीसरी वैल्यू रह गई हमारे पास ए बी सी, वो खुद ही मतलब उसके साथ ओमेगा इन्वॉल्व ही नहीं है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब बाकी को हम क्या करते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर, तो ये वैल्यू है, तो इसके साथ वाली एक वैल्यू और बी होगी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर। वो देखते हैं वो कहाँ पे है। तो ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर, तो ये देखें ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। अच्छा, ए स्क्वायर सी ओमेगा, ए स्क्वायर सी ओमेगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो चुका है। ठीक है, और इसी तरह ये सारे बाकी जो हैं ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो चलें कर लेते हैं सॉल्व। ये माइनस का ए सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस का ए सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये देखें ये माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये क्या है ए बी ओमेगा, सॉरी ए बी स्क्वायर ओमेगा, और ये देखें माइनस ए बी स्क्वायर ओमेगा की पावर 3, तो सॉरी ओमेगा की पावर 4, तो इस 4 को ओमेगा की पावर 4 है ना, तो हमें पता है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें माइनस ए बी स्क्वायर ओमेगा की 4 को अगर हम लिखें माइनस ए बी स्क्वायर ओमेगा की 3 और ओमेगा, तो ओमेगा की 3 हमारे पास क्या होगा 1, और ये ओमेगा वैसे तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी स्क्वायर ओमेगा, मतलब ये इसको हम क्या इसके साथ कैंसिल कर देते क्योंकि ये भी वही आने वाला, मैंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर दी है, ये हम लिख चुके हैं। अब इस तरह बी सी ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, और ये वाला भी किसके साथ इसके साथ कैंसिल हो रहा है। तो ये सारे हमने कैंसिल कर दिए, सिर्फ एक स्टेप मैंने ये शॉर्ट किया है वो आप देख लीजिएगा। तो सारे कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास ये बच गया था। तो इसमें देखें हमारे पास, तो ये ही तो हमारी राइट हैंड साइड आ गई लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये आ जाएगा 3 a b c। तो सो हम कहेंगे प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर था, राइट हैंड साइड का भी यही आंसर था। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। काफ़ी लेंथी था, आई होप सो बेटा आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।